हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जो अपन सीख रहे हैं उसका पार्ट टू वाला हिस्सा, जो मतलब पार्ट टू मतलब फॉर्मूले वाला हिस्सा हम जो सीख रहे हैं उसका हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चे। और इस लेक्चर 3 में आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर मल्टीपल एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में, फॉर मल्टीपल एंगल के बारे में हम सीखेंगे ना। ठीक है, और साथ में रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो बच्चे तो को बड़े ही ध्यान से समझना। पहले हम शुरुआत में थ्योरी कवर करेंगे और देन हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अगर मल्टीपल एंगल के बारे में अगर बात किया जाए तो मल्टीपल एंगल का सेंस क्या है कि अगर मान लो आपके पास एंगल ए है तो भाई इसका आपने मल्टीपल लिखा तो 2a एंगल आ गया, 3a एंगल आ गया, 4a एंगल आ गया, है ना। ये आ गया सब मल्टीपल की। अगर मैं बात करूं तो a/2, a/3, a/4, यही हुआ इसका मीनिंग। तो इन सबका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है, तो हम ये सीखने वाले हैं। मतलब साइन ऑफ 2a क्या होगा, ठीक है, कॉस ऑफ 2a कितना आएगा, टेन 2a कितना आएगा, साइन 3a, कॉस 3a एंड टेन 3a क्या होगा ना। ठीक है बच्चों, तो इन सब के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करें, इन डिटेल समझते हैं सारी बातें। तो पहला तो हमने हेडिंग लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, फॉर मल्टीपल एंगल। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास में हेडिंग आया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर मल्टीपल एंगल के बारे में आपको बात क्लियर हो गई कि जैसे एंगल ए हमारे पास दे रखा है। एंगल ए का मल्टीपल 2a आ सकता है, 3a आ सकता है, 4a आ सकता है और 5a। हम जनरली यहाँ तक तो इजीली मैनेज कर लेते हैं ना। और a/2 एंगल, a/3 एंगल और a/4 एंगल। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, पहला तो आप समझो ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर मल्टीपल एंगल। आई होप आपको हेडिंग क्लियर हुआ। अब 2a एंगल को हम फोकस करते हैं। 2a एंगल का मैं साइन लिखता हूँ, कॉस लिखता हूँ और टेन लिखता हूँ ना। साइन और कॉस ही मेन होते हैं, फिर तो क्या है टेन वगैरह तो हम इजीली से ट्राई कर सकते हैं ना। अब हम बात करें साइन ऑफ 2a की, तो साइन 2a है ना, तो सॉरी, अब साइन 2a है ना। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो साइन 2a के लिए क्या फॉर्मूला होगा बच्चों। तो बड़े ध्यान समझो, साइन 2a को आई कैन राइट साइन ऑफ a प्लस a, ऐसे लिख सकते हैं। और साइन ऑफ a प्लस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर यहाँ फॉर्मूला लगाएं तो साइन ए, साइन ऑफ ए प्लस बी को फॉर्मूला लगाए कॉस बी प्लस ऑफ कॉस ए, इंटू में कितना लिख देंगे साइन बी, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ध्यान से देखें तो साइन ए, कॉस ए साइन ए लिखा हुआ है तो ना, बी की जगह ए लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो साइन 2a के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला आ गया, साइन 2a के लिए फॉर्मूला आ गया कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये वाला फॉर्मूला आया। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर हुई। ठीक है ना, इसको दो हिस्सों में बांट देना ताकि हम cos 2a का फॉर्मूला भी इसी साइड लिखेंगे बच्चों। ठीक है, आई होप आपको sin 2a का फॉर्मूला यहाँ क्लियर हो गया। ओके, अब देखो एक बात और आप समझो कि sin 2a के फॉर्मूले को मैं इन टर्म्स ऑफ tan भी ऐसे ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, sin ऑफ 2a कुछ ऐसे लिखा हुआ है। sin 2a क्या फॉर्मूला आया, sin 2a का फॉर्मूला आया 2 sin a और cos a, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको sec स्क्वायर a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो पॉइंट को समझिए। अच्छा, जैसे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो आप लिखेंगे sec a कैन नॉट बी जीरो, ये लिखना पड़ेगा ना कंडीशन। ये कंडीशन आएगी आएगी, सही बात है। ठीक है, अब देखो इस वाले पोर्शन को देखें, sec स्क्वायर a को तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर a, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, जो इससे एक बार कट जाएगा तो अपॉन में कॉस से आ गया। अपॉन में कॉस से आ रहा है तो साइन ए अपॉन कॉस से कितना बनेगा, टेन ए, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टेन ए आ गया। ठीक है, तो साइन 2a का हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया। साइन 2a को मुझे अगर इन टर्म्स ऑफ टेन लिखना है बच्चे तो क्या लिखेंगे, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। एक बात क्या ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है। क्यों, तो tan a आ रहा है, tan a क्या होता है 90 पर नॉट डिफाइंड होता है। 3 पाई बाई 2 पे भी कैसा होता है, नॉट डिफाइंड होता है। मतलब ए कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, तो साइन 2a का हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, एक तो ये फॉर्मूला आ गया और दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले को लेके बात करें तो ये तो हमेशा ही डिफाइंड है, ए बिलोंग्स टू कितना आएगा, रियल नंबर आएगा। ठीक बच्चों, तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला हमने सीखा। नाउ अब हम बात करते हैं एंगल 2a का साइन हमने सीख लिया। अब कोसाइन की बात करते हैं। कॉस ऑफ 2a बच्चे आपको कैलकुलेट करना है, कॉस 2a कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल। कॉस 2a को है ना, 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस ए लिख सकते हैं। इट मीन कि इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए कॉस बी, तो हमने यहाँ लिखा, फिर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, बी की जगह कितना आ जाएगा, ए ही आ जाएगा।
अगेन अगर हम समझें तो cos ऑफ 2a की अगर बात को देखें, cos 2a कितना आ गया हमारे पास में, आ गया cos स्क्वायर a माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आया cos 2a का। तो cos 2a का ये फॉर्मूला आ गया ना, तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे ढंग से याद रखना चाहिए। मल्टीपल एंगल है ना, 2a के लिए अगर कोसाइन लिखना हो तो हम ये लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? आई होप को बात क्लियर है। अच्छा अब देखो, इस वाले फॉर्मूले को एक्चुअली मैं दो तरीके से और डिस्कस कर सकता हूँ। एक्चुअली cos स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a, ऐसा लिख सकते हैं। मीन्स के आई कैन राइट 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर a, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर अगर मुझे चाहिए कंप्लीटली अगर cos में कन्वर्ट करना है तो साइन स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर a, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा, तो अगेन हमारे पास में क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बात क्लियर होगी। मतलब cos 2a का फॉर्मूले को हम तीन तरीके से बोल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ cos और साइन, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कंप्लीटली अगर आपको साइन लिखना है, कंप्लीटली साइन, तो साइन जिस साइड है ना वहां डबल हो गया ना, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a आ गया। और कंप्लीटली cos लिखना है तो साइन स्क्वायर a को हमने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस 1 है, प्लस हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। मतलब cos जिस साइड है वहां पे कितना आ रहा है, डबल हो गया ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ना। ठीक है, ऐसे याद रखने का एक तरीका है, एज सच है ना, कुछ भी नहीं खास नहीं। अच्छा एक बात तो मैं ये क्लियर हुई कि cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन cos हमने इसे समझ लिया ना। और इसका फॉर्मूले को क्या है कि इन टर्म्स ऑफ tan भी हम इसको इजीली समझ सकते हैं। कैसे? इन टर्म्स ऑफ tan भी आता है इसका रिजल्ट, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। यहाँ से देखो अपने cos स्क्वायर a कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर a जब कॉमन लेंगे तो इधर तो cos स्क्वायर a है नहीं, फिर आप क्या करोगे, वो डिवाइड लगाओगे। तो डिवाइड जब लगाएंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a को मैं क्या लिख दूंगा, tan स्क्वायर a लिख देंगे। और बाहर cos स्क्वायर a आ रहा है तो बच्चों इसको मैं नीचे ले गया sec स्क्वायर a। आई होप आप मेरी बात समझ गए ना, जगह थोड़ी कम थी तो मैंने कुछ इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करी। और sec स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, तो cos 2a का जो रिजल्ट आया एक्चुअली कितना आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्या बात मुझे ध्यान रखना है कि एक कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई है ना। अब देखो बातों ही बातों में आप एक बात और समझ लो कि इसका जो हेडिंग है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर मल्टीपल एंगल, एक्चुअली इस बात को आप समझिए, है ना। जैसे हमने दो फॉर्मूले लिखे थे, sin 2a एंड cos 2a, ये तो फॉर्मूले हो गए। एक्चुअली हम किसी भी एंगल के लिए उसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ से आप जाओ, sin a के एग्जाम्पल से मैं जाता हूँ, sin 2a वाले एग्जाम्पल से जाते हैं। मान लो सपोज करो आपको sin ऑफ 4a लिखना है और अकॉर्डिंग दैट लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं sin ऑफ, जो भी एंगल इधर लिखा होता है, इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखें तो इधर इस एंगल का आधा लिखा है, आधा 2a है तो यहाँ एंगल आधा आधा आ रहा है ना। ठीक है, तो इधर 4a एंगल है तो यहाँ एंगल आधा आएगा, तो मतलब 2a आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा cos ऑफ 2a। चाहे तो आगे और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत बनाना। अगर मान लो मुझे sin 3a लिखना है तो sin 3a को मैं क्या लिख दूंगा, 2 टाइम्स ऑफ sin, तो मैंने यहाँ लिखा जो भी एंगल यहाँ पर है उसका आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो 3a/2 लिख देंगे और cos ऑफ 3a/2 ऐसा लिख देंगे। समझ गए बच्चे आप मेरी बात को? बिल्कुल समझ गए सर, है ना। मान लो बच्चों आपको sin a लिखना है, अकॉर्डिंग sin 2a लिखना है, तो क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ sin ऑफ a/2 यहाँ लिख देंगे और cos ऑफ a/2 हम यहाँ लिख सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? बिल्कुल समझ गए। कैसे सर? अच्छा इसको प्रूफ करना होगा तो कैसे? अरे बच्चे जो 4a है ना, तो 4a आपने यहाँ लिया, 4a को मैं 2a प्लस 2a लिख दूंगा, फिर से ये फॉर्मूला लगा के ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ गए बच्चे ना। आपको मान लो इस वाले पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ tan लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ लिखेंगे। ठीक है, 2 tan a, तो फॉर्मूला तो हमने इसके अकॉर्डिंग याद रखा, बट वो सभी एंगल्स के लिए लगा सकते हैं। तो जो भी एंगल यहाँ पर है उस एंगल का आधा, तो कितना आ जाएगा, 2a अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ 2a लिख सकते हैं। समझ गए बच्चे? आपको बच्चों मेरी बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूलों को अच्छे ढंग से आपको ध्यान रखना है। sin 2a एंड cos 2a है ना, दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास तीसरे नंबर का फॉर्मूला tan 2a। अच्छा इन दोनों फॉर्मूलों की देखो खास बात आपको क्लियर है कि जो एंगल यहाँ लिखा है, ठीक है, जो भी एंगल हमने यहाँ लिखा है वहां इधर एंगल साइड, इस साइड एंगल कैसा आ रहा है, आधा एंगल आ रहा है, ये काम आएगा है ना। और इस साइड एंगल कितना आ रहा है, आधा आ रहा है। अगर यहाँ एंगल 2a है तो यहाँ एंगल आधा आधा आ जाएगा। समझ गए पॉइंट? बिल्कुल समझ गए बच्चे ना। अब हम बात करते हैं आगे, है ना।
क्वेश्चन नंबर नहीं बच्चे, एक्चुअली क्लास में पढ़ाते पढ़ाते फ्लो से ऐसे ही रहता है, क्वेश्चन नंबर लिखो अगला, है ना। अब अगला हम लोग थर्ड पॉइंट समझते हैं ना, tan 2a के लिए रिजल्ट समझते हैं। 2a एंगल, 2a जो मल्टीपल एंगल है इसका टेंजेंट समझते हैं ना। तो tan 2a अगर मैं लिखूं, तो tan 2a अगर आपको लिखना है तो इसको देखो बहुत तरीके हो सकते हैं, जो अपने साइन कॉस निकाला है तो डिवाइड करके लिख दो, या फिर डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। इसको मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम चाहें तो tan a प्लस tan b की जगह कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, अपॉन में हम क्या लिखेंगे 1 माइनस ऑफ tan a और tan b, कुछ ऐसे लिखा। नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan a अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर a आ गया। मतलब tan 2a का हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। तो tan 2a अगर आपको लिखना है तो कितना लिखेंगे 2 tan a अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ a आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो tan 2a का ये रिजल्ट आया। तो देखो अभी तक हमने जो सीखा है, तो 2a अगर मल्टीपल एंगल एक 2a है तो इसका साइन क्या होगा, इसका कॉस क्या होगा और इसका tan क्या होगा, ये सीखा था हमने ना। ठीक है, नाउ तो इन 1 2 3 जो भी फॉर्मूला है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पॉइंट करके ऐसे लिखा हुआ है। इन तीनों में क्या हुआ है कि एंगल, इधर एंगल 2a है तो इस साइड एंगल a आ रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बात अच्छे से क्लियर हुई ना। अब देखो पॉइंट को आप ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझो। अब मैं 4th नंबर का एक और पॉइंट लिख रहा हूं ना, स्क्रीन चेंज करते हुए लिख रहे हैं 4th नंबर का पॉइंट ना, इसको अब ध्यान रखना है। इसको कई बार मैं आपको 4th नंबर बोलते हुए याद दिलाऊंगा ना अपनी थ्योरी को। तो 4th नंबर के पॉइंट को देखो बड़े ध्यान से समझो कि सिंस आपने क्या किया था, cos 2a का वैल्यू निकाला था। cos 2a का वैल्यू कितना आ रहा था, इन टर्म्स ऑफ cos की बात करेंगे तो cos स्क्वायर a माइनस 1 आ रहा था, या इन टर्म्स ऑफ साइन की बात करें तो 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर a आ रहा है। ऐसा कुछ आ रहा है, सही बात है। अच्छा, आप इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ लीजिए। यहां से अगर मैं cos स्क्वायर a अगर कैलकुलेट करता हूं, cos स्क्वायर a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 को इधर भेज दिया हमने, 1 प्लस cos 2a बाई 2 आ गया। ये आ गया cos स्क्वायर a का वैल्यू ना, बड़े अच्छे ढंग से याद रखना चाहिए आपको। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझाएंगे बात को। अब देखो cos स्क्वायर a आ गया, तो cos स्क्वायर a आ गया तो एक्चुअली दो फॉर्मूले आ सकते हैं। एक तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, जब मुझे एंगल ए में डील करना है, अगर मुझे एंगल को डबल करना है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। मतलब इधर एंगल देखो ए आ रहा है, इधर इसका डबल आ रहा है। ठीक है, ये बात काम आएगी। इधर एंगल ए है तो इधर एंगल डबल है, डबल। ठीक है, ओके। अब आपने क्या किया, मान लो कि आपने इसको और इन दोनों को लेकर के अगर मैं सॉल्व करता हूं बात को ना, बहुत ध्यान से समझो। अब साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साइन स्क्वायर ए अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इस वाले हिस्से को उधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ cos 2a, तो मैं यहां लिख दूंगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए का हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया बच्चों। ये दो नए फॉर्मूले आए हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी एंगल इधर लिखा है ना, उधर एंगल क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। इधर एंगल ए है तो इधर 2a है, इधर एंगल ए है तो इधर 2a है। एक तो इस अंदाज में इसको हम याद रखते हैं। सेकेंड थिंग, हम इसे कैसे याद रखते हैं कि 1 प्लस cos 2a अगर मुझे लिखना है तो 1 प्लस cos 2a को मैं कितना लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर a, और 1 माइनस ऑफ cos 2a को अगर मुझे लिखना है तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a आ जाएगा। अच्छा बच्चों, तो देखो हमने एक बात आप समझिए कि ये दो फॉर्मूले आप ये सीख गए ना। तो पहले तो देखो एक बात ये समझो, cos स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, या फिर हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। बट यहाँ एंगल डबल हो रहा है, यहाँ एंगल सेम है। सिमिलरली साइन स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस करके ना cos 2a ना, अपॉन में 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। एक तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, इन फॉर्मूलों की खास बात क्या है, देखो ये थ्योरी है जो मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसलिए फॉर्मूले का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये थ्योरी की तरह काम करता है। तो यहाँ एंगल ए है, इधर एंगल डबल है, यहाँ एंगल ए है, इधर एंगल डबल है। एक तो हमारे पास में इस वे में या इस अंदाज में इसको याद रखा जाता है। अच्छा, एक और अंदाज है इसको याद रखने का, वो अंदाज भी बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट कैसे कह सकते हैं आपको, प्रचलन समझते हैं, अपना ट्रेंड में रहता है ना, ट्रेंड है ना, ट्रेंड कि 1 प्लस cos 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर a। कई बार हम इस वे में भी याद रखते हैं।
देखो टू को इधर में दिया हमने, यहाँ से लिखा 1 माइनस कॉस टू ए को आई कैन राइट 2 साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम कई बार इस वे में भी याद रखते हैं बच्चों ना। ठीक है, देखो हमने ये सीखा कि साइन या कॉस में अगर एंगल को डबल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ नाउ एक और बात आप समझो, क्या टेन के लिए भी कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल है। टेन के लिए फॉर्मूला नहीं है तो बना देंगे, तो टेन है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बातें फिर आपको बताएंगे। साइन अपॉन कॉस से हमने ऐसे लिखा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब मैंने क्या किया कि इसको 2 cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब जब मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो टेन है, तो देखो ध्यान से समझो आप बात को। तो 2 साइन ए कॉस ए, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2a बन जाएगा। यहाँ कितना बनेगा, 2 cos स्क्वायर ए। 2 cos स्क्वायर ए को उधर भेजा हमने, 2 cos स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस cos 2a आ जाएगा। ठीक है, तो देखो टेन में अगर हम फॉर्मूला समझे तो एक फॉर्मूला हमारे पास ही आ गया, इधर एंगल ए लिखा हुआ है, इधर एंगल डबल लिखा हुआ है। या फिर आपको एक और तरीका कर सकते हो, कैसे, आप 2 साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आपने 2 साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होता तो ऊपर तो 2 साइन स्क्वायर ए बनता है, और 2 साइन स्क्वायर ए का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस ऑफ कॉस 2a बाई 2 लिख सकते हैं। सॉरी, 2 साइन स्क्वायर ए का वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2a। नीचे कितना आ रहा है, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए को आई कैन राइट साइन ऑफ 2a, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका हमारे पास ही आ गया। यहाँ से भी एंगल कितना आ रहा है, डबल हो गया। नाउ 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 एक और बात समझो आप लोग, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए पता है, तो साइन ए यहाँ से निकालेंगे तो अंडर रूट में लिख सकते हैं, प्लस माइनस करके मैंने ऐसे लिखा, और इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस ऑफ कॉस 2a अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ कॉस 2a। ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि इससे क्या रहेगा कि 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 1 प्लस कॉस 2 आ जाएगा ना। हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब आपने एक बात समझ में आई कि टेन के लिए 3 फॉर्मूले हो गए, कौन सा प्रेफर करना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए। तो देखो आई प्रेफर दिस, तीनों ही सही है और हम तीनों पे ही काम करेंगे एक बार तो ना। ठीक है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को प्रेफर करते हैं। कैसे, अच्छा इसका बेनिफिट बताता हूँ। बेनिफिट है ना, सपोज करो आपको 22.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 22.5 का वैल्यू जानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जानते, पर इसका डबल कितना होता है, 45। अच्छा अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे 22.5 जब पुट कराएंगे तो यहाँ 45 बनेगा। यहाँ 45 की वैल्यू पता है, 45 पुट कर देंगे तो 22.5 का वैल्यू निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा यहाँ पुट कराओ 22.5, तो यहाँ 45 बनेगा, 45 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, समझ में आई बात आपको? खैर ठीक है, हम ये सब एग्जाम्पल्स में देखेंगे और वहां से इन डिटेल इस बात को समझेंगे। ठीक बच्चों, आई होप आपको हमने 4th नंबर का जो फॉर्मूला है ना, इस वाले 4th नंबर का जो पॉइंट है, एक्चुअली इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हम करके आ रहे हैं कि एंगल ए है एक साइड, तो इस साइड जो एंगल है वो कितना आ रहा है, 2a के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, ओके, नाउ बात को आगे बढ़ाते हैं ना। तो हमने 4th नंबर का फॉर्मूला सीख लिया ना, एक लास्ट और सीखते हैं हम 5th नंबर का पॉइंट ना। 5th नंबर का पॉइंट क्या रहेगा, इसको समझिए आप लोग। 5th नंबर का पॉइंट, अब देखो अब आपको क्या करना है, अब हमारे पास में एंगल 3a के बारे में बात करें तो 3a के लिए मुझे क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना है। तो देखो बहुत आसान बात है बच्चों, साइन 3a, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, आप इसे याद भी रखिएगा, 3 साइन ए माइनस ऑफ 4 साइन क्यू ए। ये प्रूफ नहीं कर रहे ना, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। cos 3a को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कितना लिखूंगा, 4 cos क्यू ए लिखेंगे माइनस ऑफ 3 cos ए, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा tan 3a को अगर आपको लिखना है तो tan 3a को मैं कितना लिख सकता हूँ, 3 tan a माइनस ऑफ tan क्यू ए, ऐसे कुछ लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ 3 tan स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई ना। तो देखो हमारे पास एंगल 3a का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लिखा, तो 3 फॉर्मूले आते हैं। इन 3 फॉर्मूलों को आपको अच्छे ढंग से याद रखना चाहिए बच्चों, बिल्कुल अच्छे ढंग से याद रखना चाहिए आपको ना। ठीक है, अब देखो हमारे पास में फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूले आ गए ना। कैसे आया, एक बार थोड़ी देर के लिए प्रूफ वगैरह भी हल्का सा डिस्कस कर देते हैं। मान लो आपको साइन 3a कैलकुलेट करना है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं a प्लस 2a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए कॉस 2a लिख सकते हैं, प्लस साइन ऑफ कॉस से यहाँ से लिख देते हैं और साइन 2a यहाँ लिख लेते हैं।
ठीक है, अब मुझे साइन में रिजल्ट चाहिए इसको ना, साइन ए का ना, तो एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आता है, कंप्लीटली साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ए लिखा, कॉस ए हमने यहाँ लिखा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इस पॉइंट को अगर आप समझें तो साइन ए तो यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ए, हमने यहाँ से लिखा प्लस साइन ऑफ, इस वाले पार्ट को देखो अब क्या लिखा है 2 साइन ए, तो हमने यहाँ से लिखा कॉस स्क्वायर ए आ गया, कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नाउ अब देखो पॉइंट को समझो, साइन ए तो यहाँ से आया, 2 साइन ए यहाँ से आया, तो ये कितना आ गया 3 साइन ए आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स ऑफ साइन क्यू ए आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 टाइम्स, तो माइनस का 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यू ए आ गया, तो साइन 3 का ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम cos 3a एंड tan 3a के लिए भी रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक के लिए देखो इस वाले लेक्चर 3 की अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर मल्टीपल एंगल, इसके लिए यही फॉर्मूले थे। ठीक है, नाउ इनका मैं एक बार समरी कर देता हूँ ना, फटाफट से ना समरी, ताकि आप उस बात को भी याद रखें ना। समरी है ना, तो समरी ऐसे लिखते हैं, समरी हमने लिखा। अब देखो पॉइंट को समझो, पहला हमने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या फॉर्मूला लिखा है हमने, साइन ऑफ 2a, साइन 2a का क्या फॉर्मूला आता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ tan आपको लिखना है तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे 2 tan ए अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ए। ठीक है, पहली बात तो हमने ये सीखा। दूसरा हमने एक पॉइंट सीखा हुआ है cos 2a का फॉर्मूला, तो cos 2a का अगर फॉर्मूला लिखें तो इन टर्म्स ऑफ cos एंड साइन लिखेंगे तो cos स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटली cos लिखें 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ जाएगा cos 2a का फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया cos 2a। यहां तक की बात हमें क्लियर हो गई। नाउ अब cos 2a के फॉर्मूले को मुझे इन टर्म्स ऑफ tan लिखना है, इन टर्म्स ऑफ tan भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ tan कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ए, अपॉन में क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ ए, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो cos 2a का हमारे पास ये रिजल्ट आता है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा रिजल्ट, अब हम बात करते हैं tan ऑफ 2a, tan 2a का रिजल्ट कितना आता है, ये छोटा सा रिजल्ट आता है 2 tan a, अपॉन में कितना आएगा 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ए। ध्यान क्या रखना है, अपॉन में माइनस आता है और यहाँ दोनों में प्लस प्लस आता है ना। ठीक है, sin 2a का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ sin ए cos ए एंड इन टर्म्स ऑफ tan ए। ठीक है, cos 2a का रिजल्ट भी हमने समझ लिया ना। अब फोर्थ पॉइंट हम समझ रहे हैं, फोर्थ पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए क्या, एक तो हमने रिजल्ट ये क्या है, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ cos 2a बाई 2, ये आता है। ठीक है, cos स्क्वायर ए का अगर मुझे वैल्यू लिखना होगा, cos स्क्वायर ए को आई कैन राइट 1 प्लस ऑफ cos 2a अपॉन में 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो साइन ए और cos ए, यहाँ एंगल ए है तो इधर एंगल डबल है, और tan ए के लिए देखो, tan ए के लिए बच्चों हम कभी भी ऐसे रिजल्ट को याद नहीं रखते, मतलब इसको हम तुरंत ड्राइव कर लेते हैं ना। ठीक है, पर फिर भी अगर आपको याद रखना चाहें तो आप इस वाले हिस्से को याद रखिए, 1 माइनस ऑफ cos 2a अपॉन में कितना आ जाएगा साइन ऑफ 2a, इस वाले को हम याद रखेंगे अगर याद भी रखना है तो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में है ना। नाउ अब हमारे पास हम समझते हैं 5th नंबर का जो फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा इसमें भी एक बात और समझिए कि इसको मैं इस वे में भी याद रखता हूँ कि भैया 1 माइनस ऑफ cos 2a मुझे लिखना है, और 1 प्लस ऑफ cos 2a अगर मुझे लिखना है तो इसके लिए क्या क्या रिजल्ट आएंगे, तो 1 माइनस cos 2a को आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर हुई। ठीक है, अब 5वें नंबर का फॉर्मूला, ये तो अभी हम सीखे हैं, इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है ना, ये याद रखना आसान है, 3 साइन ए माइनस ऑफ 4 साइन क्यू ए, ऐसे लिख सकते हैं। cos 3a के फॉर्मूले की बात करें तो ये आ जाएगा 4 cos क्यू ए, तो हमने यहां से लिखा माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ cos ए, कुछ ऐसे लिखते हैं ना। अब मुझे tan 3a और लिखना है तो ये कितना आ जाएगा 3 tan a माइनस ऑफ tan क्यू ए, ऐसे लिखेंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर ए आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर हो गई ना।
ठीक है, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने जो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की हैं, जो शुरू का 20-25 मिनट लगा है ना, तो 20-25 मिनट क्या है कि फॉर्मूलों को समझने में लगा था। अल्टीमेटली देखो हमारे पास ये 5 पॉइंट में जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 में, यही फॉर्मूले हमारे पास काम के हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना फॉर्मूलों को। नाउ अब हम आगे मूव करें। अब देखो हम डिस्कस करने वाले प्रॉब्लम्स है ना। अब उन प्रॉब्लम्स को आप बड़े ध्यान से समझना ना। कई सारी प्रॉब्लम्स लेंगे, जैसे कि आपको पता है कि हम खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इसमें भी हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं ना, और बेसिक से हम प्रॉब्लम्स को लेंगे। तो पहला प्रॉब्लम, इफ साइन ए का वैल्यू है 3/5 है ना, छोटा सा हमने ऐसे लिखा है, और एंगल ए हमारे पास कैसा लिखा हुआ है, π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। इट मीन कि इसका मतलब आपको समझ में आया कि एंगल ए कहां पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो क्वेश्चन है फाइंड। अब जो क्वेश्चंस क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। पहला तो मैं 2a एंगल के बारे में बात करें तो एंगल ए आपको मालूम है, ये मैटर नहीं करता कि साइन है कॉस है, मैटर ये करता है कि एंगल ए पता है ना, उसका साइन पता है ना, और ज्यादा अगर अच्छे से कहें। अब आपको 2a फाइंड आउट करना है, मतलब 2a का आपको साइन कैलकुलेट करना है, 2a एंगल का कॉस कैलकुलेट करना है, और इसकी अगर हम बात करें तो 2a एंगल का आपको टेंजेंट कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं कैलकुलेट, बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट किया जा सकता है। समझ गए बच्चे बात को? आई होप आपको यहां तक का पॉइंट ढंग से क्लियर है ना। अब देखो पॉइंट समझिए, ऐसे ही हम दूसरा प्रॉब्लम यहां पर लिखेंगे। पहले मैं प्रॉब्लम्स लिख देता हूं कि साइन ऑफ 3a कॉस 3a एंड 3a tan 3 है ना, ये फाइंड आउट करना है। मान लो आपको थर्ड नंबर का प्रॉब्लम, tan 3, मैं सारे ही लिख देता हूं ताकि अपन सॉल्व तो कुछ ही करेंगे। आपको साइन 3a कैलकुलेट करना है, कॉस 3a कैलकुलेट करना है, और tan 3a कैलकुलेट करना है। या फोर्थ में अगर हम बात करें कि साइन 4a कॉस 4a tan 4a, या फिफ्थ में एक और पॉइंट कह दें, आपसे ज्यादा से ज्यादा 5a कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां तक की बात हमने समझी। अच्छा, और अगर हम बात करें 6 के बारे में, अगर बात करें ना, तो 6 के बारे में अगर हम बात करें तो आपको a/2 एंगल निकाल सकते हैं, cos ऑफ a/2 एंगल और tan ऑफ a/2 एंगल, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक की बात हमें समझ में आई है ना। a/2 एंगल है ना। अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना, प्रॉब्लम्स किस तरह का आ सकता है एंगल। देखो अब a/3 के लिए क्या है, थोड़ी सी समस्या जाती है ना, ये इक्वेशन पे डिपेंड करता है a/3 का ना। बट आपको a/4 की अगर बात करें तो इसका साइन कॉस tan इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम स्टार्ट करें अब। ठीक है, तो देखो साइन है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं से ट्राइंगल बना लेता हूँ। पहले ना सब जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से cos a लिखना है तो cos a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/5 आएगा, और वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे tan a लिखना है तो tan a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4, और नेगेटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं ना, साइन कॉस का वैल्यू ऐसे नेगेटिव नेगेटिव आना है। ठीक है बच्चे, नाउ तो प्रॉब्लम को अब सॉल्व करना स्टार्ट करें। और देखो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बस ये तो अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए था आपको कि अगर एंगल ए पता है, ठीक है, मतलब एंगल ऐसे भी मैटर नहीं करता, कोई भी मुझे टिग्नोमेट्रिक, किसी भी एंगल का मुझे टिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे बात करें, एंगल ए मालूम है आपको, ए का अब क्या है, 2a 3a 4a का टिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, a/2 a/3 a/4 का टिग्नोमेट्रिक रेशियो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सवाल था। अब देखो आपको साइन 2a कैलकुलेट करना है, तो बिल्कुल अच्छे से हम साइन 2a कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 sin a यहाँ लिखा हमने, और cos a लिखा। ठीक है, नाउ अब देखो पॉइंट को समझे, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन a का अगर हम बात करें तो साइन a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/5 आया। cos a का अगर हम बात करें तो cos a का वैल्यू कितना आ रहा है, -4/5 आ गया। ठीक है, तो आगे सिंप्लीफाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -24/25 आ गया, ऐसा कुछ आया। ठीक है, साइन 2a हमारे पास में ये आ गया। अब देखो पॉइंट को समझो, आपको cos 2a और कैलकुलेट करना है। अब देखो बच्चे, अब आप मेरी बात को समझे, cos 2a आपको जब कैलकुलेट करना है तो बच्चे बड़े होशियार होते हैं। बच्चे करते क्या है, बच्चे
अच्छे और मन के सच्चे होते हैं ना। 24 यहाँ लिखा, 25 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा। तो बच्चे बड़े ही अच्छे अच्छे होते हैं। तो करते क्या है, अच्छा साइन टू है पता है ना, कॉस टू है तो मैं क्या करूंगा, 7 अपॉन करके यहाँ लिख देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये लिख देंगे। और बच्चे अगर क्या इतना लिख देते हैं ना बहुत से बच्चे, तो ये भी गलत है। अब प्लस माइनस लिख देंगे, चलो ये तो सही है, बट इनमें से दोनों ही आएंगे क्या, प्लस भी आएगा क्या माइनस भी आएगा, या फिर एग्जैक्टली एक ही वैल्यू आएगा, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। एक सेकंड। हाँ बच्चों ने एक मिनट समझिए बात को। तो हमने क्या किया, cos 2a का वैल्यू एक्चुअली इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ प्लस माइनस साइन आ जाता है तो कंफ्यूज करते हैं ना कि कौन सा साइन लें, प्लस नहीं ले सकते, माइनस नहीं ले सकते, क्यों ले प्लस फिर माइनस क्यों नहीं ले, है ना, ये वाली बात है। तो हम इस तरह एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने आपको एक बता चुका हूँ कई बार, एक बार फिर से बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये रफ वर्क होता है, नॉट ए फेयर वर्क। ठीक है, इससे हमें ये मालूम चल जाएगा कॉस का वैल्यू इस फॉर्मेट का आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, वी कैन नॉट डिसाइड दैट ना, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा अगर आपको निकालना होगा तो इस अंदाज में नहीं जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हाँ साइन ए का वैल्यू मालूम है और कॉस ए का चलो हमने निकाल दिया, या तो कॉस टू ए लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 - (2) sin² ए। ठीक है, साइन ए का वैल्यू पता है मुझे, तो 1 - (2) sin²a, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 यहाँ से आ जाएगा और 25 यहाँ से आ गया। ठीक है, अब 25 है ना, -18 जब करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, हाँ ठीक है ना। तो 9/25 यहाँ से लिखेंगे, 25 - 18 करेंगे तो 7/25 आएगा ना। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई अच्छे ढंग से ना। क्लियर बच्चे, कहीं भी कोई समस्या इसमें नहीं रहती ना। अब ना पॉइंट समझो, एक सेकेंड, 2a का 2 पाई यहाँ से बन जाएगा, पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में जा रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, ठीक बात है ना। हम्म, कॉस स्क्वायर ए 1 - (2) sin² ए, तो ठीक है बच्चों ना, तो ये बात आपको क्लियर होगी ना, सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, साइन टू ए एंड कॉस टू ए। अब देखो आपको टेन टू ए लिखना है, तो टेन टू ए लिखना बहुत आसान बात है। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास में, कितना आ जाएगा 2 tan a अपॉन में कितना आ जाएगा 1 - (tan²a), ऐसा लिख सकते हैं टेन टू ए का फॉर्मूला। तो ठीक है, टेन ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, टेन ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ये टेन ए का वैल्यू है, इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो हमारे पास टू वे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला तो देखो ये तीनों प्रॉब्लम्स तो हमारे पास ढंग से सॉल्व हो गई, कोई इशू नहीं है। अब आपको साइन थ्री कैलकुलेट करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन थ्री का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 3 sin a -(4 sin⁴) ऐसे लिखेंगे। अब साइन ए का वैल्यू पता है तो साइन ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन थ्री का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। कॉस थ्री तो डायरेक्ट फॉर्मूला 4 cos⁴, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना, 4 cos⁴ -3 cos a। साइन ए मालूम है तो मतलब कॉस ए कैलकुलेट कर लिया, कॉस ए की वैल्यू पुट करेंगे तो इजीली हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं आती। समझ गए, तो हमारे पास ये भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या आंसर्स में कैलकुलेट नहीं कर रहा है पूरा प्रॉपरली, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी 3a लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3a लिखा है, गजब है ना, ध्यान ही नहीं दिया ना, ठीक है ना। तो एक्चुअली वो एक ही बात है ना, कैसे भी लिखो ना, ठीक है, वो सेकंड और थर्ड सेम ही हो गया, सॉरी है ना। अब देखो sin 4a और cos 4a और tan 4a, एक्चुअली ये कैलकुलेट करना है मुझे। अब देखो ये कैलकुलेट करना भी बहुत आसान बात है। sin 4a को मैं बात करूँ तो sin 4a को अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो कितना लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 टाइम्स ऑफ sin 2a मैं यहाँ लिख सकता हूँ इंटू cos 2a यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, sin 4a को। अब देखो sin 2a का वैल्यू हमारे पास हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, cos 2a का वैल्यू कैलकुलेट किया था, इजिली आगे यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिमिलरली सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, साइन ऑफ 5a आपको कैलकुलेट करना है, तो साइन ए 5a को हम नहीं जानते अच्छे ढंग से, बट 2a और 3a में से ब्रेक कर सकते हैं। अब 2a प्लस 3a में से ब्रेक कर दिया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2a लिख सकते हैं, और यहाँ कितना आ जाएगा cos ऑफ 3a। एक सेकेंड में फिर से अटक जाता है ना, फिर अब प्लस साइन हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर हम यहाँ लिखेंगे cos ऑफ 2a, तो यहाँ लिखा इनटू में कितना आ जाएगा साइन ऑफ 3a आ जाएगा।
अब 2 एंड 3 की वैल्यूज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, या साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम साइन ऑफ 5 भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों ना। समझ गए? आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आई ना। अब हम बात करते हैं इनके बारे में कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, यहाँ एंगल a/2 का वैल्यू पूछा हुआ है, इसके डबल का वैल्यू दे रखा है ना। अच्छा, a अगर यहाँ आ रहा है तो a/2 की अगर हम बात करें तो a/2 कितना आ जाएगा भाई, π/4 से तो बड़ा होगा, π/2 से छोटा होगा ना। तो अच्छा, तो a/2 के बारे में हमने जो डिसीजन लिया था, तो एक्चुअली वो कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। एक सेकेंड, अच्छा बच्चों समझो, तो हमने एक बात का डिसीजन तो ये ले लिया कि जो एंगल a/2 है एक्चुअली वो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। π/4 से बड़ा है, π/2 से छोटा है ना। अब आपको साइन ऑफ a/2 ऐसे कैलकुलेट करना है, तो ये बड़ा आसान हो जाता है साइन ऑफ a/2 ना। यही समझिए आप लोग, साइन ऑफ a/2 ना, तो साइन स्क्वायर ऑफ a/2 तो मुझे पता है। साइन स्क्वायर ऑफ a/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस ऑफ कॉस ए, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना। अब कॉस ए का वैल्यू मुझे मालूम है, कॉस ए का वैल्यू कितना आ रहा है, अगर हम बात करें तो कॉस ए का वैल्यू आ रहा है -4/5। तो कॉस ए का वैल्यू अपने यहाँ पुट कर दिया, -4/5, तो यहाँ पुट कर लेते हैं। अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लिया तो 9 अपॉन कितना आ जाएगा, 10 यहाँ से आ गया। साइन स्क्वायर ऑफ a/2 इतना आ गया। अब साइन ऑफ a/2 की अगर मैं बात करूं तो साइन ऑफ a/2 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 3/√10 आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि हमारे पास में a/2 प्लस माइनस करके आ रहा है। अब a/2 कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपने ये डिसीजन यहाँ पर लिया ही था। तो यहाँ क्या होगा, माइनस साइन को हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो माइनस साइन नहीं लेंगे। क्लियर बच्चे? आई होप आपको बात समझ में आ गया। अब देखो, आपको कॉस ऑफ a/2 निकालना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि a/2 कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो कॉस ऑफ a/2 तो ट्राइंगल मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सिमिलरली आप tan ऑफ a/2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर चाहें तो आप अलग से फॉर्मूले लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है वो आपको अच्छे ढंग से क्लियर हुआ ना। अब हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स लेते हैं ना, और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स लिखेंगे ना, और फिर उनसे आप सारी बातें और समझेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पहला प्रॉब्लम पूछा, फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, साइन ऑफ 22.5 डिग्री, आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, सिमिलरली मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन भी पूछूंगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस 22.5 डिग्री, है ना। सब सेपरेट क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसे नहीं कि इसकी हेल्प से निकाला आपने। ऐसे थर्ड क्वेश्चन भी लिखेंगे और फोर्थ क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो आपसे मैं 3 प्रॉब्लम से पूछने वाला हूँ यहाँ पर, है ना। कई सारी प्रॉब्लम्स पूछेंगे, जैसे अभी यहाँ पर हमने ये प्रॉब्लम। अच्छा बच्चों, आपको बताओ, अगर साइन 22.5 का वैल्यू आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो देखो एक बात आप समझो, 22.5 का वैल्यू हमें बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल पता ही नहीं, बट इसका आप डबल करो, 45 की वैल्यू पता है। साइन में सिंगल से डबल एंगल कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर कितना आता है, 1 माइनस कॉस 2a/2 आएगा, ऐसा लिख सकते हैं। एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22.5 डिग्री हमने यहाँ लिखा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ जब 22.5 डिग्री जब पुट कराएंगे तो 22.5 डिग्री तो यहाँ कहीं बन गया, यहाँ स्क्वायरिंग आ रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ कॉस 45, 1 माइनस ऑफ, यहाँ एंगल डबल हो जाएगा तो कॉस 45 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 लिख देंगे इसका वैल्यू। तो 1/√2 अगर लिख देंगे तो भाई यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, √2, यही लिख देते नीचे, √2 यहाँ से आ जाएगा, और -1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2√2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो, साइन स्क्वायर ऑफ 22.5 डिग्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गया। ठीक है, बट साइन 22.5 आपको कैलकुलेट करना है, तो कितना आ जाएगा, 22.5 डिग्री अगर हम निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, अंडर रूट ले लेंगे प्लस माइनस, और यहाँ से कितना बनेगा, √2 -1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब प्लस माइनस में से माइनस साइन को हटा देंगे, प्लस वाला साइन ही लेंगे, क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई। अच्छा, अब एक बात और समझो कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम को भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ना, इतना लेंथी सॉल्व किया। एक्चुअली अगर चाहें तो इसको डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर्स लिखो ना,
और वो लिखने का तरीका भी सीखिए आप लोग। जैसे साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर ऑफ 22.5 लिखा है, इसको आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस 45। कॉस 45 का वैल्यू आएगा 1/√2। एलसीएम लेंगे तो √2 माइनस 1/2√2, अंडर रूट लगाएंगे तो डायरेक्ट ये आंसर आएगा। ऐसे आप एक बार माइंड में सोचिए, आप डायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कॉस स्क्वायर ऑफ 22.5 आपको लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ आप इसको, कॉस स्क्वायर ऑफ 22.5। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको तो मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉस 45। 1 प्लस कॉस 45 का वैल्यू आ जाएगा 1/√2, और बाई हमने 2 यहाँ से लिखा। एलसीएम ले लिया तो एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा, √2 + 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2√2 यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ गए। अब स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट अगर जब आप लेंगे तो कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू प्लस माइनस करके आएगा, बट हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा आना है, पॉजिटिव आना है। यहां तक की बात आपको समझ में आएगी ना। ठीक है, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज तो क्लियर हो गए ना। इनको अब डायरेक्टली भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं आती। अच्छा, अगर थर्ड आपसे पूछा जाता है कि आप 22.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करें। अच्छा, इस बात का आपको माइंड में रखना है ध्यान कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड पता ही नहीं है ना, बिल्कुल भी ये आप जानते ही नहीं है। आपको बस डायरेक्ट आप ये प्रॉब्लम देख रहे हैं 22.5, आपको ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों ना, इसके बारे में आप सोचिए ना। नाउ अब इसको देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। tan a की बात करें तो थर्ड की अगर बात कर रहे हैं तो tan a। अब देखो, इसको सॉल्व करने के मेरे पास कई सारे तरीके हो सकते थे। tan a का फॉर्मूला एक तो हमने सीखा था, ऊपर अगर हमने sin 2a लिखते हैं तो नीचे मुझे कितना लिखना पड़ता था, 1 प्लस cos 2a। भाई sin 2a की अगर बात करें तो sin 2 ऊपर आ सकता है या नीचे आ सकता है ना, तो sin a cos a तो ये बन जाएगा। एक फॉर्मूला हमारे पास में कितना आ रहा था कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 माइनस ऑफ cos 2a। मैं तीनों से सॉल्व करने वाला हूँ ना आपको, और सारी बात बताने वाला हूँ ना, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। आंसर तो खैर आप निकाल ही लोगे। और एक और तरीका मेरे पास में क्या आ सकता है कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 1 प्लस कॉस 2a। तो जो बात आपको सिखाने जा रहे हैं ना, एक्चुअली आप उस बात को सीखना, क्या पॉइंट आपको सिखाने जा रहे हैं अपने ना। ठीक है, नाउ आपने एंगल ए की जगह मैंने पुट कर दिया 22.5। 22.5 अगर जब हाफ यहाँ पुट कराएंगे तो यहाँ तो बन जाएगा 10 22.5 डिग्री, तो हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा साइन 45 अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस ऑफ कॉस 45। ठीक है, ये आ गया। इस हिस्से को मैं सॉल्व करता हूँ। अकॉर्डिंग दैट अगर आंसर आप निकालोगे तो यहाँ से कितना आ गया 1/√2, तो यहाँ से आ गया, और अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/√2, तो यहाँ से आ गया। अच्छा, इसका आपने एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन ऑफ कितना आ जाएगा, √2 + 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। सही है, गलत नहीं है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो कितना आएगा 1 माइनस ऑफ 45 है ना, यहाँ 45 बन जाएगा। 45 का वैल्यू आ जाएगा 1/√2, और यहाँ से आ जाएगा साइन 45, इसका वैल्यू भी कितना आएगा 1/√2 आ जाएगा। इसको अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से आ जाएगा √2 - 1, तो यहाँ से 1/√2 तो सिंप्लीफाई होकर 1 आ जाएगा ना, मतलब ये √2 - 1 आया अल्टीमेटली। अगर मैं तीसरे तरीके से जाता हूँ, एक्चुअली सारे तरीके एक ही है, कोई ज़्यादा खास अंतर तो है नहीं, मतलब सबसे आंसर तो सेम ही आना है, बस लिखने का पैटर्न अलग अलग आएगा ना। तो 1 + 1/√2 ऐसे कुछ लिखा हमने। नाउ अब देखो, इससे अगर मैं आंसर निकालूंगा तो √2 - 1 अपॉन में यहाँ आ जाएगा √2 + 1। ठीक है, तो देखो सबसे क्या आंसर थोड़ा अलग अलग आया, जबकि आंसर तो सेम ही है। मतलब ये भी ये सब बराबर ही लिखे हुए हैं, इसका मतलब अल्टीमेटली ना, आंसर अलग अलग तो आ ही नहीं सकता, सेम ही आंसर आएगा। तो बात क्या समझ में आई कि अगर आप कोई सा भी जब फॉर्मूला लगाते हैं तो आंसर्स का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग आ सकता है। जैसे इसका फॉर्मेट इस फॉर्मेट में आ गया, ये इस फॉर्मेट में आ गया, और ये इस फॉर्मेट में आया। एक्चुअली सारी बातें फिर तो, ये सारी बातें तो एक्चुअली सेम है ही। और इस वाले सवाल में क्या है, 22.5 बहुत ही आसान सी वैल्यूज आ रही थी, तो तक दिक्कत नहीं जा रही है ना। बट कई बार क्या होता है कि वैल्यूज से डायरेक्ट हमें उसको सिंप्लीफाई करने में बड़ा दिक्कत चली जाती है ना। तो मैं आपको बस ये बताने जा रहा था इस सवाल के माध्यम से कि जब भी आप 22.5 मतलब 10 में से वैल्यूज कैलकुलेट करें तो 3 वेज हो सकते हैं आपके पास कैलकुलेट करने के। तीनों से आंसर तो सेम ही आएगा, बस उसके लिखने का पैटर्न अलग अलग होगा। ठीक है, तो कभी अगर 10 में प्रॉब्लम्स आए और खासतौर से मल्टीपल करेक्ट में आ जाए तो बड़ा ध्यान देना आप लोगों ने इस बात का। ठीक है, थर्ड नंबर का प्रॉब्लम तो हमने ये समझा। नाउ अब मैं आगे एक और प्रॉब्लम लेता हूँ, और फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम है ना। फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम क्या है, प्रूव दैट कि कॉट
7.5 डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ, कॉट 7.5 डिग्री, तो आपको प्रूफ करना है दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, √2 प्लस √3 प्लस √4 और प्लस √6। एक्चुअली ये इसका वैल्यू आएगा, ये आपको इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिए। अब देखो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि टेन और कॉट के रिजल्ट को बहुत ज़्यादा इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप याद रख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, और नहीं तो टेन कॉट के रिजल्ट को मैं तुरंत इसे निकाल सकता हूँ। और कैसे निकालेंगे इस बात को आप समझिए। इसको मैंने क्या लिखा, कॉस से लिखा, अपॉन में साइन है यहाँ लिखा, ठीक है। अब देखो इसको मैं चाहूं तो या तो 2 कॉसेस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2 कॉसेस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ऑफ कॉस 2a, और अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा साइन 2a, ठीक है। अगर मान लो आपने, अच्छा एक बात और कहेंगे आपको बताएंगे अभी, मान लो कि 2 साइन ए से अगर आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऊपर तो कितना बनेगा साइन 2a का टर्म आ जाएगा, बराबर ही है, और नीचे 2 साइन स्क्वायर है मतलब 1 माइनस ऑफ कॉस 2a यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा कॉट ऑफ ए आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखो पॉइंट समझो कि ऐसे देखो, पहले तो बात को कुछ कुछ बातें समझिए ना रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन, है ना। पहला पॉइंट, 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल नहीं पता हम लोगों को, बट आप इसका डबल करो, डबल करते हुए कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। 15 डिग्री अगर आ जाएगा तो इसका वैल्यू तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, और मैंने बताया था 15 की वैल्यू को आपको डायरेक्ट याद भी रखना चाहिए, ठीक है, अच्छे से याद रखना चाहिए 15 का वैल्यू आपको ना, क्लियर है ना, 15 का वैल्यू याद रखना चाहिए। अब आपने क्या किया कि कॉट में है ना, यहाँ एंगल ए है तो इधर एंगल डबल एंगल आने लगा, सही बात है, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, ए का वैल्यू 7.5 डिग्री यहाँ ले लेते हैं, तो 7.5 डिग्री अगर आप यहाँ ले लोगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा कॉट 7.5, तो यहाँ बना। अब देखो आप मेरी बात को आगे समझिए, कौन सा फॉर्मूला मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, है ना, और मुझे प्रूफ भी करना है आंसर को ना। इधर एंगल डबल आ रहा है ना, तो देखो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट कराते हैं, यहाँ तो क्या बनेगा 1 प्लस ऑफ कॉस 15 डिग्री बनेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा साइन ऑफ 15 डिग्री, एंगल डबल हो गया, कहीं कोई समस्या नहीं है। सिमिलरली बात तो यहाँ पर भी बननी थी, साइन 15 डिग्री तो यहाँ आया, और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस 15 डिग्री आया, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से सॉल्व करें ना, या तो आपने ये लिया या ये लिया, पर देखो प्रेफर मैं इसको करूंगा। क्यों प्रेफर करेंगे, अब आप समझो बात को, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि 1 प्लस कॉस 15 का अगर मैं वैल्यू लिखूं तो √3 प्लस 1, अपॉन में कितना आ रहा है 2√2 आ रहा है, और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ कितना आ रहा है √3 माइनस 1, अपॉन में कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, मतलब कॉस 15 और साइन 15 का हमने वैल्यू पुट कर दिया। अच्छा अगर इस वाले फॉर्मूले में क्या आता है कि √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 तो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ जब हम लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस 15 का वैल्यू कितना आएगा √3 प्लस 1, अपॉन में कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को मैं साथ लिखते हुए चल रहा हूँ। अब देखो अगर आप इसको लेकर के सॉल्व करते हैं तो इससे कैलकुलेशन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाती है। जैसे एलसीएम लिया तो ऊपर आया 2√2, √3 प्लस 1, 2√2 कैंसिल हो जाएगा, या √3 माइनस 1, मतलब आगे रेशनलाइज करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। बट इसमें क्या होगा कि 2√2 यहाँ लिखा माइनस √3 प्लस 1, तो नीचे एक्सपेंड हो गया ज्यादा, 2√2 कटेगा, ऊपर कम आ रहा है, तो मतलब यहाँ से आप इसको रेशनलाइज करके फिर सॉल्व करोगे तो थोड़ी सी माथापच्ची यहाँ पर रहेगी ना, सॉल्व तो फिर हो ही जाना है, बात तो एक ही लिखी हुई है, दोनों बराबर है। बट मैं इस वाले तरीके को आगे प्रोसीड नहीं करूंगा, हम क्या करेंगे इसी वाले तरीके से जाएंगे। अब आप यहाँ से समझो, अब हमने क्या किया इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया 2√2 यहाँ से आ गया, √3 यहाँ आया, और प्लस 1 यहाँ पर आ गया, अपॉन में अगर हम बात करें अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा √3 माइनस 1, कुछ ऐसा आ जाएगा ना। अब इसका मैं एलसीएम रेशनलाइज कर लेते हैं इसको, एक काम करते हैं √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जैसे लिख लेते हैं ना। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, आगे अगर इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो 2√2 को मल्टीप्लाई किया यहाँ से तो 2√6 आ जाएगा, ठीक है। 2√2 को आगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2√2 यहाँ पर आ जाएगा, बात यहाँ तक क्लियर हुई, ठीक है। √3 को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, और 1 को जब आगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा √3 यहाँ से आ जाएगा, और प्लस का 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक बात है। अपॉन में अगर पॉइंट समझे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा, बात समझ गए आप लोगों ना। यहाँ तो कितना आ गया 2√6, तो यहाँ से आ गया, ठीक है। 2√2 यहाँ लिखा हुआ है,
तो 2√2 हमने यहाँ लिखा। ठीक है, पॉइंट समझो, √3 और √3 कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। और लास्ट में कितना है, 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। 2 सबसे कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो √6 तो यहाँ से आ गया, √2 यहाँ से आया, और √3 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा। तो क्या ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? हाँ, यहाँ 2 आ रहा है, जबकि यहाँ तो √4 आ रहा है। तो क्या हुआ, √4 एक्चुअली में 2 ही तो लिखा हुआ है। तो √2 + √3 + √4 और √6 आ गया ना। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये बात ढंग से समझ में आ गया ना, कहीं भी इसमें कोई इशू नहीं है। कोई दिक्कत इस सवाल में? आई होप आपको इस वाले प्रॉब्लम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों ना। ना चलो मैं आपसे एक और वैल्यू पूछ लेता हूं अभी ना, फिफ्थ, और पूछ लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन ना। तो इससे क्या होगा कि अपना ये लेक्चर 3 वाला हिस्सा है ना, इसमें इसको एक्चुअली हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। लेक्चर 3 तो जो हमने सीखा है, और एक लेक्चर 3 का कंटिन्यूड हिस्सा है ना, मतलब इसमें हमने बेसिक प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, और उसमें और भी हम प्रॉब्लम्स ही करेंगे ना। मैंने तो कहा ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम्स ही होती है, मतलब थ्योरी, जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को सही से प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना, ये सीखना बहुत जरूरी होता है बच्चों ना। एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, या फिर हम कहेंगे प्रूव दैट 10 के बारे में अगर हम बात करें तो 10 11 1/4 डिग्री ऐसा कुछ लिखा हुआ है। प्रूव दैट इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है, √4 + 2√2 तो हमने यहाँ लिखा, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, √2 + 1। ये इसका हमें वैल्यू प्रूफ करना है ना। तो ठीक है बच्चों, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बड़े ही ध्यान से सोचिए आप लोग, कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, या कैसे इसका वैल्यू हम आइडेंटिफाई करेंगे या फाइंड आउट करेंगे। अच्छा देखो, सवाल में फिर से देखो बात करते हैं। ये 11 1/4 ऐसे लिखा हुआ है। एक्चुअली इस वाले एंगल को आप ध्यान से देखें, इस एंगल में कुछ खास बात है? हाँ, इसका वैल्यू हमें बिल्कुल नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ठीक है। बट इसका डबल करें, कितना आ रहा है, 22.5। 22.5 का डबल करें तो 45, ठीक है। तो बात तो बन सकती है, डबल डबल डबल। तो हम एक काम करें ना, अभी 22.5 का वैल्यू निकालना तो आप सीखे भी थे, तो वहां से हम फॉर्मूले से कर लेते। 10 में एंगल को मुझे डबल करना है, ये भी मैंने सीखा ही था। तो फॉर्मूला जैसे नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, साइन कॉस के तो याद रहते हैं, तो इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करके डबल कर लेंगे। और नीचे में ये ध्यान रखूंगा कि एलसीएम ना लेना पड़े ना, ज्यादा दिक्कत ना जाए। तो मैं एक काम करता हूँ यार, 2 sin a से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि sin 2a बने नीचे, है ना। और ऊपर एलसीएम ले लो, कोई समस्या नहीं जाएगी। तो मैंने 2 sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो क्या फॉर्मूला बना, 1 - cos 2a/2 अपॉन में कितना जाएगा, sin 2a। ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब एंगल ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 11 1/4 डिग्री, ये पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से जब पुट कराएंगे तो ये तो कितना बन जाएगा, 10 11 1/4 ऐसा डिग्री हमने यहाँ लिखा, ठीक है। तो 1 - ऑफ ये कितना बन जाएगा, cos, इसका डबल कितना आ रहा है, 22.5 डिग्री आ रहा है, अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन 22.5 डिग्री ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है बच्चों ना। अब देखो, इन वैल्यूज को तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 - यहां लिखते हैं ना, 1 - cos 22.5 आपको लिखना है, तो cos स्क्वायर 22.5 बराबर 1 + cos 2θ/2। 22.5 लिखा तो यहाँ कितना जाएगा, डबल 45, 1 + cos 45 कितना जाएगा, √2 + 1, एलसीएम ले लिया तो ये आ गया √2 + 1, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, ऐसे कुछ है। और इसका आएगा √, ये आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। और अपॉन में अगर हम बात करें साइन 22.5 का वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा, ये आ जाएगा 1 - cos 45 आएगा, तो √2 - 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2√2 आएगा, और इसका √, आ जाएगा। एक्चुअली ये आंसर आएगा, समझ गए बात को? आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ। नाउ अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, तो बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ही ध्यान से आप मेरी बात को समझिए। अब देखो, इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 2√2 तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका √ चल रहा है, माइनस ऑफ यहाँ √ में टर्म आएगा, और √ में कितना आ जाएगा, √2 + 1 आ जाएगा। बात ठीक है? अपॉन में अगर पॉइंट समझें तो देखो, √2 - 1, 2√2 √ में आएगा, √ में 2√2 यहाँ से आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक्चुअली यहाँ कितना बचा, यहाँ बचेगा √2 - 1, ये टर्म बचा, ठीक है ना।
आई होप आपको यहाँ तक की बात तो समझ में है और अपना यहीं तक ही अपना आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको आगे अगर सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब मैंने क्या किया, √2 + 1 तो यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं एक काम करता हूँ, √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 + 1 से अब डिवाइड करते हैं, तो ये वाला हिस्सा तो ऊपर चला जाएगा। या फिर हम कहें कि हमने इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए √2 + 1 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके अंडर रूट से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ देखो a+b × a- में तो a² - b² तो 1 ही आ जाएगा ये तो अल्टीमेटली। ठीक है, अब इसको आगे अगर सिंप्लीफाई करना है तो बच्चों अब देखो इसको यहां से समझिए ना, और कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब देखो अंडर रूट में ये है, अंडर रूट में तो ये अंडर रूट ओवरऑल पे अंडर रूट लगा दो। अब ये 2√2 अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। 2√2 को अब यहां मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2√2 यहां पर आ गया। ठीक है, माइनस साइन। अब इस अंडर रूट में बात करें तो अंडर रूट के टर्म को इसके अंडर रूट के अंदर ही ले जाए तो √2 + 1 का होल स्क्वायर बनेगा ही। अच्छा, √2 + 1 का अगर होल स्क्वायर बनेगा बच्चों, बच्चा नाराज हो गया ना, वो कह रहा है कि आवाज आ रही है मेरे पढ़ाने की है ना, तो इससे वो डिस्टर्ब हो रहा है ना। ठीक है, अभी बंद भी करते हैं लेक्चर से ना, बहुत देर से बना रहा हूँ मैं। तो ठीक है, ये समझो लास्ट प्रॉब्लम भी था वैसे इस लेक्चर का। अच्छा समझो बच्चों, तो इसका स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो कितना जाएगा, √2 + 1 आ जाएगा ना। ठीक है, अब देखो क्या है ना कि मैं एक्चुअली वो हटाना भी चाह रहा होता हूँ कि ना, बट क्या है कि जब इतना सारा लेक्चर लंबा बन जाता है तो ये समझ ही नहीं आता कि उसने कहाँ पे क्या बात बोली तो कैसे हटाए ना, तो बड़ी समस्या हो जाती है ना। चलो ठीक है बच्चों ना, आई होप आपको बात समझ गए होंगे। तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू जो आएगा एक्चुअली वो ये आएगा ना, ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चे? ओके बच्चों, तो आपको ये वाली सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आई और पसंद भी आई ना। ठीक है बच्चों, तो यहीं इसको समाप्त करते हैं और लेक्चर 3 कंटिन्यूड पार्ट, मतलब इसकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम लेक्चर 3 कंटिन्यूड पार्ट में देखेंगे। कंटिन्यूड देखो एक्चुअली मैं क्यों बोलता हूँ, कंटिन्यूड क्या है कि लेक्चर 3 से संबंधित ही हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना। ओके बच्चों, थैंक यू।